नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 to 5 एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट का VVI यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में जो दिया हुआ प्रश्न है यानी कि 1 से 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट का निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैनल पर पहली बार है तो परीक्षा की तैयारी तथा अन्य एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक भी करेंगे। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ना अधिक समय गवाते हुए कम समय में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, खाली स्थान है, लड़का बहुत चालाक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सटीक बैठेगा यहाँ पे फिल करना है। आपने ए नंबर ऑप्शन यदि यहाँ पे दिया, उस लड़का बहुत चालाक है, तो यह फिट नहीं बैठता है। उसके बाद यदि आप देते हैं तो आप लड़का बहुत चालाक है, यह भी फिट नहीं बैठता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यदि आप देते हैं, वह लड़का बहुत चालाक है, तो यह सटीक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा। यदि हम दे करके देखिए तो हम लड़का बहुत चालाक है, यह भी नहीं फिट बैठेगा, इसलिए आपका राइट आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वह लड़का बहुत चालाक है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, विभूति का पर्यायवाची शब्द है। विभूति एक शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द को ढूंढना है। ऑप्शन है प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति, ऐश्वर्य। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द आपका ऐश्वर्य होगा, यानी कि विभूति का जो अर्थ निकलता है वही अर्थ ऐश्वर्य का भी निकलता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है। इस वाक्य में कौन सा भाग गलत है उसे ढूंढना है। तो समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से वैर जाना ठीक नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार से है, समाज में रहकर, क्या यह गलत है? या तो फिर वैर जाना शक्तिशाली लोगों से ठीक नहीं है, या तो फिर यह है। तो इसमें समाज में रहकर यह तो सही है यहाँ तक। वैर जाना, इस पार्ट को देखिए, वैर जाना, तो यह गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे होना चाहिए बैर करना ठीक नहीं है। तो इस वजह से यह जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपका गलत पार्ट्स बैर जाना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है। उल्लू बनाना यह मुहावरा है, इसका सटीक अर्थ क्या है? उल्लू की तरह जगना, मूर्ख बनाना, बधाई करना, रात को जागना। तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है, यानी सफल का उल्टा शब्द नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उत्तीर्ण, विफल, असफल, निष्फल। तो सफल का उल्टा निष्फल भी होगा, सफल का उल्टा असफल भी होगा, सफल का उल्टा यानी कि विलोम विफल भी होगा, लेकिन सफल का उल्टा आपका उत्तीर्ण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, रामकृष्ण में कौन सा समास है? यानी कि रामकृष्ण एक समास शब्द दिया हुआ है, समासिक शब्द। इसमें से कौन सा समास है इसे चुनना है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि राम पद जितना महत्वपूर्ण है उतना पद कृष्ण भी महत्वपूर्ण है, यानी कि दोनों पद प्रधान हो गया। तो द्वंद्व समास की परिभाषा बताती है कि वह समासिक शब्द जिसका दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। अतः राम कृष्ण आपका द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा शुद्ध है इसे आपको ढूंढना है। वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमानी स्त्री है,
वह बुद्धिमाती स्त्री है। तो राइट आंसर वह बुद्धिमती स्त्री ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यही वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, अंतःराष्ट्रीय अंतः जोड़ राष्ट्रीय शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट है, यहाँ पे विसर्ग आया है अंतः में, तो यह विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा। विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आस्तीन का सांप मतलब हो गया विश्वासघाती होना, यानी कि आस्तीन का सांप का अर्थ निकल करके होगा विश्वासघाती होना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हुआ। अगला प्रश्न है 10 नंबर, रसराज की संज्ञा दी गई है, यानी रसराज की संज्ञा दी गई है करुण रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को, वीर रस को। तो रसराज या श्रृंगार रस को कहा गया, यानी कि श्रृंगार रस की संज्ञा दी गई है रसराज को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या है। यानी आग एक शब्द दिया हुआ है, इसका समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा यह पूछा गया है। तो अनिल यह होगा नहीं, अनल। राइट आंसर आपका बी होगा। आग का अन्य मीनिंग अनल भी होता है, यानी कि पर्यायवाची के रूप में इसे पूछा गया है। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, महाप्राण व्यंजन है। तो व्यंजन दो प्रकार से सजाया गया है, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो महाप्राण को यहाँ पे ढूंढना है। तो अल्प प्राण में जैसे आपने क ख ग घ अंगा तक लिखा, तो पहला यह अल्प प्राण होता है, उसके बाद तीसरा अल्प प्राण क ग, उसके बाद ख क ख घ अंग, यह महाप्राण के अंतर्गत होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ख है, यह महाप्राण हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है, यानी इसमें पुनः उसी प्रकार से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, वह अनेक विद्याएं जानता है, वह अनेकों विद्याएं जानता है। तो राइट आंसर आपका वह अनेक विद्याएं जानता है। व्याकरण के दृष्टिकोण से आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, वह अनेक विद्याएं जानता है। अगला प्रश्न 14 नंबर, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। रस, उपसर्ग, छंद, अलंकार। तो काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 15 नंबर, खाली स्थान दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे आगे का शब्द इस प्रकार से सेटिंग है, खाली स्थान ने अपना घोंसला बनाया। तो घोंसला बनाने का कार्य कौन करता है, बहुत सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे सेट है, यानी कि उस मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने लायक है उन्हीं का संग्रह है। खाली स्थान ने अपना घोंसला बनाया, चीता, शेर, पक्षी, हाथी। तो पक्षी ने अपना घोंसला बनाया, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। तलवार सिर पर लटकी रहना, भयंकर खतरा बने रहना, तलवार से खतरा हटाना, तलवार साथ लेकर चलना, सर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। तो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का वास्तविक अर्थ भयंकर खतरा बने रहना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी जो शुद्ध है उस शब्द का यहाँ पे चयन करने के लिए कहा गया है। निरकार, तो यह तो गलत है, निरकार यह भी गलत है आपका। निराकार, यानी कि निराकार शब्द का
शुद्ध करना है, यानी कि वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा, निराकार। नोहर्षिका रोआका क्वाका निराकार। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द है। अभ्युदय यानी इसका समानार्थी शब्द यहाँ पे ढूंढना है। अवनति, इच्छा, आकांक्षा, उन्नति। तो अभ्युदय का अर्थ उन्नति होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभ्युदय का जो मीनिंग है वही मीनिंग उन्नति की भी होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, परोपकार करने वाला। परोपकार करने वाला यानी इसके लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। परोपकार करने वाला, तो यह परोपकारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न स्थूल का विलोम है, यानी कि स्थूल का उल्टा शब्द चुनना है हमें। विरूप, कृश, दुर्बल, निर्बल। तो स्थूल का उल्टा शब्द आपका कृश होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, महेंद्र किस प्रकार की संधि है। महेंद्र किस प्रकार की संधि है। यदि इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो महा जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र होगा, यानी कि महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। तो स्पष्ट होता है कि यह गुण स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। सिरो जोड़ मणि, सिर, सी जोड़ मणि, सिरह जोड़ मणि, इनमें से कोई नहीं। तो शिरोमणि का शुद्ध संधि विच्छेद सिरह, सिरह जोड़ मणि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, शिरोमणि का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह करें। यानी कि पीताम्बर एक समस्त पद दिया हुआ है, इसका समास विग्रह कौन सा सटीक होगा। पित है जिनका अंबर, पित है वस्त्र जिनका, पीला अंबर है जिसका। तो पित है अंबर, पित है जिसका अंबर, यह भी होगा। पित है वस्त्र, वस्त्र मतलब अंबर ही हो गया, यह भी सही होगा। पीला अंबर है जिसका, यह भी सही है। इसलिए राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, यानी कि उपर्युक्त तीनों सही है समास विग्रह। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है। यानी कि वैसे शब्द जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है कौन सा है, यह पूछा गया है। तो कवित्व, तो कवित्व में त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लघुत्व, इसमें भी त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बिकाऊ, इसमें आऊ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कुख्यात में देखिए इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। राइट आंसर आपका डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, झंडा का पर्यायवाची शब्द है। यानी झंडा का क्या पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन है केतन, प्रतीक, चेतन, इनमें से कोई नहीं। तो झंडा का पर्यायवाची शब्द आपका केतन होता है। यानी कि झंडा का और भी पर्यायवाची शब्द हम लोग देखें तो ध्वज भी होता है, इसको ध्वजा भी कह सकते हैं झंडा को। उसके बाद पताका भी कहा जाता है, और यह तो केतन एक है ही। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। यानी कि उपसर्ग में शुरू में जुटना चाहिए, यह होता है। तो उपसर्ग में तो यहाँ पे देखिए प्र, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। प्रस्ताव, इसमें भी है प्र, लेकिन रूपक में देखिए इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कमल नयन में कौन सा अलंकार है। कमल नयन, रूपक, अनुप्रास, उपमा, संदेह। तो कमल नयन में आपका रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट। 28 नंबर प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव पूछा गया है। विस्मय, शोक, क्रोध, भय। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 29 नंबर, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। घन, घर, आकार, घट। तो बादल का पर्यायवाची शब्द घन होगा, घोनो घन, घन मतलब बादल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या होगा।
खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी, गगन, तो राइट आंसर आपका गगनचुंबी यानी आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे, त्रुटि है। क्या इसमें त्रुटि है यह पूछा गया है। पीड़ित थे वे अधिक दूसरों का व्यथा से, अपने से अधिक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे दूसरों का व्यथा से होगा, जो कि गलत है। इसमें होना चाहिए दूसरों की व्यथा से। व्यथा स्त्रीलिंग शब्द है, इस अनुसार से यहाँ पे की आएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, अधिक जनसंख्या भारत के लिए खाली स्थान है, फिल करना है, नियम, त्रासदी, अभिशाप, तो राइट आंसर आपका सी होगा यानी अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या तो फिर असाधारण वाक्य है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा कि यह मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी कि सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, तो यह मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। परोपकार में कौन सी संधि है, तो यह यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या तो फिर विसर्ग संधि है। तो परोपकार का संधि विच्छेद करने से स्पष्ट आप कर लेंगे कि यह गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेद होगा, यानी कि रामायण शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है, कौन सा शुद्ध होगा। तो राइट आंसर आपका होगा राम जोड़ आयन, रामायण, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सूर सागर की भाषा है, यानी सूर सागर की भाषा क्या है, तो यह वज्र भाषा होती है। ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, सुंदरता शब्द में संज्ञा है, यानी सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो सुंदरता यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 38 नंबर, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पंडिताइन, पंडित, पंडिता, पंडितानी, तो पंडित शब्द का, पंडित पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द पंडिताइन होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है व का उच्चारण स्थान पूछा गया है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओ का आप ओ बोल करके इसको ढूंढेंगे ऑप्शन तो सटीक बैठेगा। ओ का उच्चारण स्थान दांत और ओठ की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दंतोष्ठ। 40 नंबर प्रश्न है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हल, अच, लुत, इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजन को अन्य नाम हल से भी जाना जाता है। हल, होलो, हलंत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, पंचानन शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। पंचानन, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तो राइट आंसर आपका होगा बहुव्रीहि, क्योंकि पंचानन का आप विग्रह करेंगे तो 5 है आनंद जिसके, अर्थात गणेश होगा, तो यह बहुव्रीहि समास को ही सूचित करेगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक एक शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय, तो लेखक, अक, लेख, अक, तो अक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, मौन का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि मौन का उल्टा शब्द चुनना है, इसमें क्या होगा। ऑप्शन है मयंक, विकार, मुखर, मौखिक। मौन मतलब होता है चुप रहना, और यहाँ पे देखिए मुखर यानी कि अधिक वाचाल की तरह होता है, बोलते रहना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर प्रश्न है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। वार्षिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, तो 15 दिनों में छपने वाली पत्रिका पाक्षिक पत्रिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 45 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव उत्साह, शोक, रति, हर्ष, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 13, 11, 16, 24, तो आपका राइट आंसर 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है 47 नंबर, हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात किसने किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंतल यानी इसका समानार्थी जो पर्यायवाची शब्द है उसको खोजना है, तो बाण, वालू, वाघ, केस। तो कुंतल का पर्यायवाची शब्द केस होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, हमें पेड़ पौधे की खाली स्थान चाहिए, हमें पेड़ पौधे की देखभाल अपेक्षा पिटाई कटाई, तो हमें पेड़ पौधे की देखभाल करनी चाहिए, ऑप्शन ए ही सही होगा। 50 नंबर प्रश्न है प्रहार का विलोम शब्द है, यानी प्रहार का उल्टा शब्द हमें ढूंढना है, हमला, विहार, प्रतिरक्षा, रक्षा। तो प्रहार का उल्टा शब्द यहाँ पे विलोम शब्द रक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 51 नंबर, कुल 100 प्रश्न लगभग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अपमान का पर्यायवाची शब्द है, यानी अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अदाकार, उपकार, कुंभकार, तिरस्कार। अपमान का पर्यायवाची शब्द तिरस्कार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा सही होगा। इतने महंगा, भाव पूछने में डर लगता है, फल और सब्जियां हो गए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह इतने भाव, इतने महंगा यह होगा, यह होना चाहिए इतने महंगा, इतने मोह हो गुआ का चंद्र बिंदु महंगा होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हम लोग ढूंढ लेते हैं, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। यानी तिल का ताड़ मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। 54 नंबर प्रश्न है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा गया, ऊ बोल करके देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा, यह ओष्ठ से बोला था ऊ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? विकारी, यौगिक, देशज, विदेशज या तो फिर योग रूढ़ी है। तो त्रिलोचन आपका राइट आंसर योग रूढ़ी होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर। त्रिलोचन मतलब शंकर भगवान जिसके 3 आंखें हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? मिठास, मकड़ी, तिलचट्टा, तिरछा। तो विशेषण यानी जिसकी विशेषता बताने का, जिस शब्द से विशेषता बताने का कार्य होता है, तो मिठास आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, रजनी शब्द में किस संधि का समावेश हुआ? यानी कि रजनी में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो रजनी का आप संधि विच्छेद करेंगे, तो रजनी इसको सुधारेंगे, रजनीश इसको पढ़ेंगे और इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो रजनी जोड़ इस होगा और इसमें हर्षई प्लस हर्षई का हर्षई हो गया, और यह आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है रजनीश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? यानी कि आप किस, यह जो आप का प्रयोग किया गया, आप भला तो जग भला, किस सर्वनाम सूचक है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तबला, तालाब, तराजू, तुला। तो तबला आपका पुल्लिंग हो गया, तालाब भी पुल्लिंग, तराजू भी पुल्लिंग, लेकिन तुला स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटकन बटकन खेलना, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो व्यर्थ का कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
अगला प्रश्न है द्रव्य का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा। द्रव्य तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, धन। तो द्रव्य कहने का अर्थ हो गया कि यह धन भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। और द्रव्य एक तरल पेय पदार्थ भी हो सकता है, खाद्य भी हो सकता है, यानी सभी ये तीनों होगा। लेकिन तीनों तो होगा ही नहीं, जब भी होगा एक ही होगा। तो सबसे सटीक आपका द्रव्य का अर्थ यहाँ पे धन लगाना ही उचित होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि दया का पर्यायवाची क्या है। कृपण, दानी, करुणा, घृणा। तो राइट आंसर आपका करुणा होगा। इसको घृणा भी पढ़ सकते हैं, घृणा। तो चलिए राइट तो आपका आंसर यही हो गया, करुणा। दया का पर्यायवाची शब्द करुणा, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला प्रश्न है 63 नंबर, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय अस्थाई भाव, शांत, हास्य, अद्भुत, इनमें से कोई नहीं। तो विस्मय अस्थाई भाव आपका शांत रस में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्रोध, जुगप्सा, शोक, निर्वेश। तो शांत रस का अस्थाई भाव आपका निर्वेश होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास, भारत भूषण अग्रवाल। इस प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है और कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी आप ज़रूर देंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलिए 66 नंबर प्रश्न में, विशाल शब्द का विलोम है, यानी विशाल का विलोम क्या होगा। विशाल मतलब बड़ा, तो इसका लघु छोटा में चुनना है। तो राइट आंसर यही आपका विशाल का उल्टा लघु होगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, युक्ति का समानार्थी शब्द है, यानी युक्ति का समानार्थी शब्द उपाय। उपाय युक्त, जुड़ा हुआ, संलग्न। तो युक्ति का उपाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उपाय मतलब हो गया कि ढंग या तो फिर तरीका। तो युक्ति का समानार्थी शब्द उपाय हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, मुझे मज़ा आता है शब्द की त्रुटि बताएं। तो मुझे मज़ा आता है, तो यह लिंग के कारण त्रुटि है या वचन के कारण है या कारक के कारण। तो यहाँ मुझे मज़ा आती है, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधारेंगे। मुझे मज़ा आती है, यह वाक्य हुआ, अब इसमें त्रुटि खोजना है। तो यह लिंग की त्रुटि हो जाएगा। तो इसमें राइट होगा मुझे मज़ा आता है। यह मज़ा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, दूर्त का विलोम क्या होगा। दूर्त का विलोम यहाँ पे ढूंढना है। तो दूर्त का विलोम मंथर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कुल 100 प्रश्न रहेगा। कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ है। कथा का बैगन मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा का बैगन का अर्थ हो गया केवल दूसरों के लिए उपदेश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो किंवदंती, राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, खाली स्थान भरने के संबंधित है। से गहने बनते हैं, यानी किससे गहने बनते हैं। टीन, सोना, सोना, सोने, लोहे। तो राइट आंसर आपका होगा सोने, बहुवचन में प्रयोग होगा कि सोने से गहने बनते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आँख लगना, गहरी नींद आना, झपकी आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना। तो आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा झपकी आना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसमें त्रुटि चुनना है, कौन सा सही, यानी कौन सी त्रुटि होगी। कोई त्रुटि नहीं है तो ए देंगे, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो राइट आपका इसमें वह त्रुटि होगा, यानी कि उसने फ़ोन कर दिया। यहाँ पे होना चाहिए स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, सामान्य नियम के विरुद्ध बात
वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है तो यह अपवाद होगा, यानी कि जो रूल है, जो नियम है उसके खिलाफ, तो वह अपवाद यानी कि एक्सेप्शन कहलाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है सद्भाव का विलोम चुनना है, यानी सद्भाव का विलोम क्या होगा? तो आपका यहाँ पे सद्भाव का उल्टा शब्द दुर्भाव होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, तीनों खाली स्थान के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, तो तीनों भुवनों के स्वामी है, यह राइट होगा। तीनों भुवनों के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 78 नंबर, कमल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी कमल शब्द का समानार्थी यानी कि जिसे पर्यायवाची भी कहते हैं, तो राइट आंसर आपका अरविंद होगा। अरविंद मतलब ही कमल होता है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 79, मेरी खाली स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, पूजा, याचना, प्रार्थना, आराधना। तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, तो ऑप्शन सी सही होगा, यही फिल होगा यहाँ पे। 80 नंबर प्रश्न है यमुना का समानार्थी शब्द है, यमुना का समानार्थी शब्द चुनना है। आपगा, तड़ग, अर्कजा, निमंज्या। तो राइट आंसर आपका अर्कजा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। यमुना का समानार्थी आपका अर्कजा भी होता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यह ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है तो ऊर्ध्वगामी होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, वह वृक्ष की डाली काट रहा था, इसमें से शब्द को भरना है। वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा, सखी डाली, सूखी डाली। तो राइट आपका सी होगा, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। अगला प्रश्न है 83 नंबर, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में कूदना, तो यह जान जोखिम में डालना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, पीपर पात सरिस मनडोला में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उल्लेख। तो पीपर पात सरिस मनडोला में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कुएं के मेढक मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुएं का मेढक, कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, मूर्ख, ज्ञानी, सीमित ज्ञान वाला। तो राइट आंसर आपका होगा सीमित ज्ञान वाला, सीमित ज्ञान वाला अर्थात कुएं का मेढक। अगला है 86 नंबर, जिसे जाना ना जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय, जिज्ञासु। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका अज्ञेय होगा, यानी कि जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। अगला प्रश्न है 87 नंबर, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई, तो शांत हो गई कक्षा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला है 88 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। गगनचोबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो कौन सा सही है? वर्तनी इसका शुद्ध देखना है, तो यह देखिए गगनचुंबी, यही आपका राइट है, गगनचुंबी। अगला प्रश्न है 89 नंबर, अमृत का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कौन सा होगा? तो अमृत का पर्यायवाची नीर, विष, रस, पीयूष। तो अमृत का पर्यायवाची आपका पीयूष होता है। ऑप्शन अमृत का जो मीनिंग है वही मीनिंग पीयूष का भी है, जिसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो अमृत का पर्यायवाची आपका पीयूष होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 90 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ना। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। सजावट, सही प्रत्यय सज जोड़ आवट, इस प्रकार से सजावट यानी कि यह प्रत्यय प्रयोग किया गया, यानी पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, प्रत्यय शब्द में सही उपसर्ग का चयन किए। प्रत्यय में, तो प्रत्यय में यानी प्रत्यय एक शब्द दिया हुआ है, प्रत्यय, इसे प्रत्यय शब्द मानेंगे। इसमें उपसर्ग किसका प्रयोग किया गया है? तो यह प्रत्यय, तो यह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, मुनिन्द्र का संधि विच्छेद यहाँ पे करना है हमें कि मुनिन्द्र का संधि, तो मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र। देखिए आप इस ऑप्शन को, तो राइट आपका
ए ही होगा, मुनि जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि आलोक का उल्टा शब्द ढूंढना है। तो आलोक का अनुलोम, अवनति, अंधकार, प्राचीन। तो आलोक का अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आलोक मतलब प्रकाश होता है और इसका उल्टा शब्द अंधकार होगा, ऑप्शन सी होगा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त व्यंजन के रूप में सीधे हम लोग समझ लें अक्षो और तरो, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, घर आंगन किस समास का उदाहरण है। घर आंगन तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास, बहुब्रीहि। तो यह आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी कि जो अंतिम पर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का अंतिम पद, तो यह हो गया आंगन, इसका घर का आंगन निश्चित रूप से होना चाहिए, तो यह तत्पुरुष समास को सूचित कर रहा है। अगला प्रश्न है 97 नंबर, साड़ी का बहुवचन क्या होगा। तो साड़ी का साड़ियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है 98 नंबर, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में कौन सा निपात का प्रयोग किया गया है। तो स्वीकारात्मक तो होगा ही नहीं, नकारात्मक भी नहीं होगा, निषेधात्मक भी नहीं होगा। मैं भी बल फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो यह बलदायक समास होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है, यानी छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहेंगे। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम में लगभग 100 प्रश्न का अध्ययन किए, जो प्रैक्टिस सेट का, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको यहाँ पे छांट करके बनाया गया था। और आगामी यह जो परीक्षा होगी सक्षमता परीक्षा, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कम समय में आप 1 से 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर लिए होंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।